जैसा कि सर्वविदित है, आज 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस का पर्व पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी बीच टाइम्स एकेडमी भरतपुर ट्यूशन क्लासेस एंड कोचिंग क्लासेस के द्वारा हमने यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों के लिए, जो कि छोटे क्लासेस के बच्चे हैं, उनका यहाँ पर एक उत्साहवर्धन, एक खुशहाली उनके अंदर हो, इसके लिए हमने एक छोटा सा कार्यक्रम यहाँ पर हमने आधा घंटे का यहाँ पर सेलिब्रेट किया है। ठीक है, इस कार्यक्रम को हम यहाँ पर 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में यहाँ पर हम इसको मना रहे हैं। तो आज हमें बड़ी ही खुशी है कि हम इसे हर्षोल्लास के साथ इस स्वतंत्रता दिवस के पर्व को बड़े खुशी के साथ मना रहे हैं, क्योंकि संपूर्ण भारतवर्ष में हमारे भारत के लिए ये एक सबसे बड़ा पर्व है, क्योंकि इस दिन हमें स्वतंत्रता मिली और इसी स्वतंत्रता की वजह से हम आज ये बोल पाने में सक्षम हैं, हर किसी कार्य को करने के लिए आज़ाद हैं। इसी उपलक्ष्य में मैं सबसे पहले संपूर्ण देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि इसी प्रकार हम भविष्य में भी इस आज़ादी के पर्व को बड़े जश्न, खुशी, हर्षोल्लास के साथ हमेशा सेलिब्रेट करते रहें। इसी श्रृंखला के मध्य, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ पर आज इस 15 अगस्त के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा हूँ। इस स्वतंत्रता दिवस के पर्व के मौके पर हम यहाँ पर इस छोटे से कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, जिससे हम भी यहाँ पर भारत की इस खुशी में अपने आप को एक खुशनुमा महसूस कर सकें। इसीलिए हमने यहाँ पर एक छोटा सा कार्यक्रम, थोड़ी देर का, लगभग आधा घंटे का कार्यक्रम हमने यहाँ पर रखा है, जिससे हम बच्चों के खुशी को और ज़्यादा एक तरह से उत्साह कर सकें, बच्चों में खुशी पैदा कर सकें। ठीक है, इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले 2 पंक्ति यहाँ पर बोलना चाहूँगा। सबसे पहले कि बिखरकर शौर्य की खुशबू चमन को झूम लेती है, बिखरकर शौर्य की खुशबू चमन को झूम लेती है, जवा हसरत तिरंगे की गगन को झूम लेती है। सिपाही जब निकलता है, सिपाही जब निकलता है वतन पर जान देने को, सिपाही जब निकलता है वतन पर जान देने को, वतन की धूल उड़ उड़कर वतन को झूम लेती है, वतन को झूम लेती है। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूँगा सबसे पहले हमारी क्लास 3 के स्टूडेंट्स तनिष्का को कि यहाँ पर आए और अपने जो उनकी कविता है देश की माटी कविता, एक देशभक्ति कविता है, इस देशभक्ति कविता का कविता पाठ यहाँ पर करें। इसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा क्लास 3 की स्टूडेंट तनिष्का को। तनिष्का यहाँ पर आए और अपने कार्यक्रम की प्रस्तुति यहाँ पर दें। और मैं चाहूँगा यहाँ पर टेक्निकल टीम से कैमरा यहाँ पर स्टूडेंट्स के पास लगाया जाए, जिससे स्टूडेंट्स अपने जो परफॉर्मेंस है उसका परफॉर्मेंस यहाँ पर कर सके। सभी बच्चे
करतल ध्वनि के द्वारा उत्साहवर्धन प्रयत्न इसका था, बहुत अच्छा प्रयास था जिन्होंने तनिष्का ने यहाँ पर देश की माटी कविता के माध्यम से यहाँ पर जो देश की माटी है, देश की मिट्टी है, उसकी जो हमारी सुंदरता है, सुगंध है, उसको यहाँ पर बताया और बताया कि किस प्रकार के भारत में लोग निवास करते हैं और किस प्रकार यहाँ की मिट्टी है, किस प्रकार का हमारा भारत देश है, किस प्रकार के जंगल, किस प्रकार के वन, किस प्रकार के पहाड़ पर्वत हैं, हमारी भारत देश की अखंडता को, एकता को प्रदर्शित करते हैं। उसको यहाँ पर तनिष्का ने छोटी सी कविता के माध्यम से, 2 पंक्तियों के माध्यम से उसको वर्णन करने का प्रयास किया। मैं चाहता हूँ एक बार पुनः से वो उत्साह वर्णन करते हुए अपनी करतल ध्वनि के द्वारा, तालियों के द्वारा, गड़गड़ाहट के साथ तनिष्का का उत्साह वर्णन करें। अब मैं इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूँगा क्लास 8 के स्टूडेंट मयंक को। ठीक है, उनका यहाँ पर एक कविता है, संदेश आता है। ठीक है, उस कविता को यहाँ पर गाएंगे और मैं उससे पहले आपको यहाँ पर 2 पंक्तियाँ पढ़ना चाहूँगा। खुश नसीब हैं वो, खुश नसीब हैं जो वतन पर मिट जाते हैं, मरकर भी लोग अमर हो जाते हैं। करता हूँ उन्हें सलाम ए वतन पे मिटने वालों, करता हूँ उन्हें सलाम ए वतन पे मिटने वालों। तुम्हारी हर सांस में तिरंगे का नसीब बसता है, तुम्हारी हर सांस में तिरंगे का नसीब बसता है, तुम्हारी हर सांस में तिरंगे का नसीब बसता है। इसी बीच हमारे मध्य यहाँ पर मौजूद है स्टूडेंट क्लास 8 का स्टूडेंट मयंक। ठीक है, अपनी कविता पाठ करने के लिए और संदेश देने के लिए, जो देश की तरफ से देश के लिए संदेश देने के लिए स्वतंत्रता दिवस के त्योहार को, इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ खुशी से मनाने के लिए, तो मैं चाहूँगा कविता शुरू की जाए। सभी स्टूडेंट करतल ध्वनि के द्वारा स्टूडेंट मैम का उत्साहवर्धन कीजिए। बहुत अच्छा प्रयास था यहाँ पर मैम के द्वारा, शाबाश। और गाना है, अगली कविता है, अगली कविता के लिए पुनः से बुलाएंगे। ठीक है, चाहिए। बहुत अच्छा प्रयास था मैम के द्वारा और इस कविता के माध्यम से उन्होंने संदेश देना चाहा एक जो हमारे देश की सीमा पर जो फौजी तैनात रहते हैं, उनकी ओर से जो उनके भाव हैं, उनकी जो जीवन साथी, उनकी पत्नी, उनकी माँ के जो मनोभाव होते हैं, और मनोभावों को यहाँ पर प्रकट करने का प्रयास किया कि किस प्रकार जो उनकी परिवारजन हैं अपने बेटे के लिए, अपने पति के लिए इंतजार करते हैं कि हमारा बेटा कब आएगा, उसे जो वहाँ पर इस देश की रक्षा के लिए तैनात है वो कब वापस लौट करके आएगा, कब हमें दर्शन होंगे। ऐसे उन वीर शहीदों के लिए मैं बार बार नमन करता हूँ, सशक्त नमन करता हूँ। तो इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ पर नेक्स्ट आमंत्रित करना चाहूँगा क्लास 4 की स्टूडेंट निधि कुमारी को कि वो यहाँ पर आए और अपने जो कविता है अपनी 3 रंगों वाला सतरंगी तिरंगा का कविता पाठ यहाँ पर करें। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा क्लास 4 की स्टूडेंट निधि कुमारी को कि वो यहाँ पर आए और अपनी कविता 3 रंगों वाली सतरंगी तिरंगा कविता का पाठन यहाँ पर करें। 3 रंगों वाला सतरंगी तिरंगा, 3 रंगों वाला सतरंगी तिरंगा, लहर लहर लहराते रे मेरा देश का झंडा। देश के खातिर गांधी जी लड़े थे, देश के खातिर गांधी जी लड़े थे, अंग्रेजों से आजादी दिलावे रे
सभी स्टूडेंट्स निधि कुमारी के लिए करतल ध्वनि के द्वारा उत्साहवर्धन करें। बहुत अच्छा प्रयास था निधि कुमारी के द्वारा। निधि कुमारी ने बहुत अच्छा प्रयास किया और इसी कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए, बहुत अच्छा बेटा निधि कुमारी, बहुत अच्छा। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा क्लास फर्स्ट के स्टूडेंट रजत को, उनकी एक कविता है। उससे पहले मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा निधि कुमारी ने जो अभी जो यहाँ पर कविता गाई, 3 रंगों वाला सतरंगी तिरंगा। हालांकि कहने को तो हमारे इस तिरंगे में 3 रंग हैं, लेकिन देखने पर जब हम खुशी महसूस करते हैं तो 7 रंग हमें नजर आते हैं। वो अंतर आत्मा, वो मन हमारे 7 रंगों को वहाँ पर दिखा देते हैं। क्योंकि जो आज़ादी, जो खुशी की है, हमें जो आज़ादी की खुशी है, वो खुशी हमारे लिए अमूल्य है। जीवन में हमेशा के लिए एक सुनहरे पल हैं। इन सुनहरे पलों को याद रखने के लिए जो तिरंगा हमारा ये संदेश देता है हमारे देश को, जिसमें केसरिया रंग, सफेद रंग और हरा रंग जो है प्रत्येक के। सफेद रंग यहाँ पर शांति के लिए, यहाँ पर शांति का प्रदर्शन करता है। इसके अलावा हरा रंग यहाँ पर हरियाली को प्रदर्शित करता है और यहाँ पर जो केसरिया नारंगी रंग है वो यहाँ पर एक शौर्य का प्रदर्शन करता है, शौर्य को दिखाता है। तो 3 रंग, सफेद रंग शांति को प्रदर्शित करता है, हरा रंग हरियाली को प्रदर्शित करता है और केसरिया रंग, लाल रंग जो है वो यहाँ पर शौर्य, हमारे पराक्रम को प्रकट करता है। तो बहुत अच्छा प्रयास था और यहाँ पर निधि कुमारी के द्वारा बताने का प्रयास किया गया कि किस प्रकार के हमारे वीर शहीदों ने, जैसे तात्या टोपे, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, लक्ष्मीबाई आदि वीर शहीदों के द्वारा जो क्रांतिकारी हुए, उन्होंने हमारे लिए किस प्रकार से एक क्रांति की और क्रांति करके स्वतंत्रता दिलाई। ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, हमारे लिए जीवन में याद रखने वाली बात है। और साथ ही साथ वो जो क्रांतिकारी जो वीर शहीद हो गए, वो वाकई में उनको जितना याद किया जाए उतना कम है। तो मैं उनको पुनः से सशक्त नमन करता हूँ, जिससे मैं उन शहीदों को बार बार नमन करता हूँ। अब मैं आगे के कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा क्लास फर्स्ट के स्टूडेंट रजत को। रजत यहाँ पर आए और उनकी कविता है झूला, श्रावण मास। ठीक है, श्रावण मास कविता है जिसमें उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से वर्णन करने का प्रयास किया है। जो श्रावण मास चल रहा है, 15 अगस्त हमारे श्रावण मास के माह में आता है। तो इसी बीच जो हमारे श्रावण मास का जो एक माहौल होता है, वातावरण होता है, तो उस प्रकार किस प्रकार हमारे परिवारजन उसमें एक उम्मीद रखते हैं, किस प्रकार आशा रखते हैं, किस प्रकार के भावों को वहाँ पर बिखेरते हैं, बिखेरे हुए हैं, उन सबको यहाँ पर बिखेरने का प्रयास किया है, उन भावों को यहाँ पर बिखेरने का प्रयास किया है इस कविता के माध्यम से रजत छात्र ने। और कविता है झूला। ठीक है, श्रावण मास का यहाँ पर इसमें बताया गया है। तो मैं चाहूँगा कि स्टूडेंट रजत यहाँ पर इस कविता का कविता पाठ करें और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। जोर से। बहुत अच्छा, रजत छात्र के द्वारा बहुत अच्छा प्रयास किया गया। अभी छात्र रजत के द्वारा, रजत ने झूला कविता को यहाँ पर गाया। तो इसके लिए सभी स्टूडेंट्स एक बार, सभी छात्र सभी पुनः से करतल ध्वनि के द्वारा उत्साहवर्धन करें और बहुत अच्छा प्रयास था। चलिए अब मैं ऐसे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अगले स्टूडेंट्स को आमंत्रित करूं। उससे पहले मैं यहाँ पर 2 पंक्तियाँ पढ़ना चाहूँगा। इसी स्वतंत्रता दिवस के पर्व पर, यही ख्वाहिश खुदा हर जन्म हिंदुस्तान वतन देना, यही ख्वाहिश हर जन्म हिंदुस्तान वतन देना, अगर देना तो दिल में देशभक्ति का चलन देना, ना दौलत ना दे शोहरत कोई शिकवा नहीं हमको, ना दौलत ना शोहरत कोई शिकवा नहीं हमको, झुका दूं सिर में दुश्मन का, झुका दूं मैं सिर दुश्मन का, यही हिम्मत
का धन देना। झुका दूं सिर में दुश्मन का, यही हिम्मत का धन देना। अगर देना हो, अगर देना तो दिल में देशभक्ति का चलन देना, देशभक्ति का चलन देना। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा पल्लवी को। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा पल्लवी को यहाँ पर आए और अपनी कविता, ठीक है, क्लास स्टूडेंट की, हमारी क्लास थर्ड की स्टूडेंट है पल्लवी, ठीक है। और यहाँ पर पल्लवी के द्वारा कविता पाठ किया जा रहा है देश की माटी, ठीक है। देश की माटी के द्वारा यहाँ पर बताने का प्रयास किया है पल्लवी ने कि किस प्रकार हमारे देश की मिट्टी है, किस प्रकार उसकी सुगंध है, किस प्रकार के उसका वातावरण है, ठीक है। चलो शुरू कीजिए। देश की माटी, देश का हवा, देश की, देश का फल, सरस बने बिल्कुल सरस बने, देश के वन और देश की बाट, देश के वन और देश के बाट, सरल बने बिल्कुल सरल बने, देश के वन और देश के वन, देश के घर के भाई बहन, विमल बने बिल्कुल विमल बने, देश की इच्छा, देश की आशा, देश की शक्ति, देश की भाषा, एक बने बिल्कुल एक बने, देश की माटी, देश का हवा, देश की, देश का फल, सरस बने बिल्कुल सरस बने। बहुत अच्छा प्रयास था पल्लवी के द्वारा, पल्लवी के द्वारा बहुत अच्छा प्रयास था। इसके लिए करतल ध्वनि द्वारा सभी छात्र एक बार से पुनः से एक बार करतल ध्वनि के द्वारा उत्साहवर्धन करें पल्लवी का। चलिए चलिए, अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ पर आमंत्रित करूंगा अगले विद्यार्थी को, मयंक को, कि वो पुणे से यहाँ पर आए और अपनी दूसरी कविता भारत माता की जय हो, जय हो भारत माता की, भारत माता की जय हो, जय हो भारत माता की, जय हो भारत माता की कविता का पाठ यहाँ पर करें और किस प्रकार उन्होंने भारत माता की जय की है, किस प्रकार जय जयकार की है, इस कविता के माध्यम से वो बताने का प्रयास किया है मयंक के द्वारा। तो मैं चाहता हूँ इस कविता का पाठ करें यहाँ पर मयंक, शुरू करें। केसरिया रंग शांति लाया, घर घर में झंडा फहराया, देखो हरी पताका की, पताका की जय हो भारत माता की, जय हो भारत माता की, हरा रंग हरियाली लाया, घर घर में झंडा फहराया, देखो हरी पताका की, पताका की जय हो भारत माता की, जय हो भारत माता की, सफेद रंग स्वच्छता लाया, घर घर में झंडा फहराया, देखो हरी पताका की, पताका की जय हो भारत माता की, जय हो भारत माता की। बहुत अच्छा प्रयास था मयंक के द्वारा। एक बार सभी विद्यार्थी, सभी स्टूडेंट्स अपनी करतल ध्वनि के द्वारा, तालियों की गड़गड़ाहट के द्वारा उत्साहवर्धन करें जोर से। चलिए, तो यहाँ पर अभी मयंक के द्वारा बताया गया कि किस प्रकार हमारा जो तिरंगा है वो 7 रंगों के द्वारा स्पष्ट होता है। उसमें हालांकि 3 रंग हैं देखने को, लेकिन जो मन की अंतरात्मा है, जब उसे मन की अंतरात्मा से देखते हैं तो 7 रंग नजर आते हैं, 7 रंग उसमें नजर आते हैं, क्योंकि वो आज़ादी का प्रतीक है, वो खुशहाली का प्रतीक है, वो शांति का प्रतीक है, वो एक शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है। वो तिरंगा हमारे लिए जय जयकार कराता है, उस जय जयकार के योग्य है, वो नमन के योग्य है। हम बार बार तिरंगे को नमन करते हैं, उन वीर शहीदों को नमन करते हैं और उन सभी क्रांतिकारियों को नमन करते हैं जिन्होंने हमारे भारत देश को स्वतंत्रता दिलाई। अब मैं इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारी क्लास 3rd की स्टूडेंट जया गुर्जर को कि वो यहाँ पर आएँ और अपने कार्यक्रम की प्रस्तुति दें, जिनका कार्यक्रम है देश की माटी कविता। देश की माटी कविता का पाठ यहाँ पर करें, शुरू करें। देश की माटी, देश का नर, हवा देश की, देश के फल, सरस बने बिल्कुल सरस बने, देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के घाट, देश के सरल
वेरी गुड, प्रयास था शाबाश। क्लास 3 की स्टूडेंट जिया के द्वारा, बहुत अच्छा प्रयास था। सभी करतल ध्वनि के द्वारा, तालियों के द्वारा एक तरह से उत्साहवर्धन करें, जोश के साथ उत्साहवर्धन के साथ उत्साह से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा प्रयास था। चलिए अपनी सीट ग्रहण करें और मैं इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ पर हमारे जितने भी छोटे से बच्चों के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने जो प्यारे प्यारे बच्चों के यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों का जो कार्यक्रम था, हमने छोटा सा कार्यक्रम यहाँ पर रखा। कोरोना महामारी की गाइडलाइन के अनुसार हम यहाँ पर विस्तृत रूप से इस कार्यक्रम को नहीं कर सकते, इसलिए हमने सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर इनवाइट नहीं किया। केवल उन्हीं स्टूडेंट्स को यहाँ पर इनवाइट किया है जो खुशी के साथ यहाँ पर एक परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखाना चाहते थे। तो एक बहुत अच्छा प्रयास यहाँ पर छात्रों के द्वारा था। इस खुशी के माहौल को, खुशी के पर्व को पूरे साल याद रखते हैं, इसलिए इनकी इच्छा थी, इसलिए हमने इस कार्यक्रम को यहाँ पर रखा। और इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ पर अब अंतिम रूप से यहाँ पर छात्रों को संदेश रूप में एक 2 शब्द के रूप में बताना चाहूँगा कि किस प्रकार हमारे क्रांतिकारी थे, उन्होंने जो प्रयास किए हमारे भारत देश की स्वतंत्रता के लिए, किस प्रकार का संघर्ष उनका था, जिस कारण से आज हम इस प्रकार के स्वतंत्रता पूर्वक माहौल में हम जी रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, क्रांतिकारियों ने जो हमारे देश के लिए जो संघर्ष किया वो हमारे लिए एक अमूल्य है। सन 1600 शताब्दी में ब्रिटिश लोग यहाँ पर आए, ब्रिटिश शासन यहाँ पर आया, एक ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना यहाँ पर की, जिसके माध्यम से उन्होंने यहाँ पर व्यापार स्थापित किया, विनिवेश यहाँ पर स्थापित किए। और उसके बाद यहाँ पर हमारे भारत देश को व्यापार के बहाने अपना यहाँ पर स्थायी बंदोबस्त उन्होंने यहाँ पर किया और स्थायी बंदोबस्त यहाँ पर कर लिया। उसके बाद यहाँ पर एक तरह से हमको ही भारतवासियों को ही, ठीक है, सभी भारतवासियों को गुलाम कर दिया, गणतंत्र कर दिया। इसी कारण जो हमारे क्रांतिकारी थे उन क्रांतिकारियों ने संघर्ष किया और इसी संघर्ष की वजह से आज हम यहाँ पर स्वतंत्र रूप से इस प्रकार भाषा का प्रयोग करते हुए स्वतंत्र रूप से बोल रहे हैं। ये उन्हीं वीर महापुरुषों की द्वारा संभव हो सका है, उन क्रांतिकारियों के द्वारा संभव हो सका है कि आज स्वतंत्र हैं और स्वतंत्रता पूर्वक इस 15 अगस्त के दिवस को एक पावन स्वतंत्रता दिवस के पर्व के रूप में यहाँ पर मना रहे हैं। तो हमारे लिए ये खुशी और गर्व और गौरव की बात है। इसे खुशी, गर्व और गौरव की इस मिसाल को हम यहाँ पर कायम रखते हुए हम इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं और यूं ही भविष्य में इस कार्यक्रम को आयोजित करते रहेंगे। इसी कार्यक्रम को यहाँ पर विराम देंगे, उससे पहले थोड़ी सी मैं एक इतिहास की घटनाओं को थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में बताना चाहूँगा कि कौन कौन हुए क्रांतिकारी हुए, कौन कौन वीर शहीद हुए जिन्होंने हमको यहाँ पर इस महत्वपूर्ण स्वतंत्रता में भाग लेकर के हमको स्वतंत्रता दिलवाई। जैसे कि भगत सिंह, जिन्होंने फांसी की चिंता ना करते हुए किसी प्रकार की चिंता ना करते हुए हमारे भारत देश को स्वतंत्रता दिलवाई, अंग्रेजों से मुकाबला किया। इसके अलावा तात्या टोपे, सुभाष चंद्र बोस, लक्ष्मीबाई आदि ने सभी ने यहाँ पर प्रयास किया। और इसके अलावा जो यहाँ पर महात्मा गांधी थे, उन्होंने अहिंसात्मक रूप से यहाँ पर अहिंसात्मक रूप से यानी हिंसा ना करते हुए शांतिपूर्वक अहिंसात्मक रूप से उन्होंने इस भारत देश को स्वतंत्रता दिलवाई। तो एक बहुत बड़ा योगदान रहा है सभी क्रांतिकारियों का। और महात्मा गांधी जी का अहिंसात्मक आंदोलन उन्होंने किया, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं महात्मा गांधी जी। तो उन्होंने अहिंसात्मक रूप से हमारे लिए एक स्वतंत्रता दिलवाई और हमको अहिंसा का पाठ यहाँ पर पढ़ाया। और आज हम अहिंसा के मार्ग पर, उनके भी दिखाए मार्ग पर यहाँ पर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी कार्यक्रम को मैं विराम देते हुए यहाँ पर इस कार्यक्रम की समाप्ति की उद्घोषणा करता हूँ। जय हिंद।